कांग्रेस सांसद सुरेश धानोरकर शनिवार को वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका और 80 स्थित गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश धानोरकर ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह तो ईवीएम की सरकार है, अगर दम है तो बैलेट पेपर पर चुनाव लड़कर दिखाए। सुरेश धानोरकर ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी बनारस के सांसद है, पर यहाँ पर मुझे प्रकाश में आया था कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों का कई महीनों का वेतन रुका हुआ है। अगर पीएम के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी दूसरी बार बनारस के सांसद बने हैं, पर यहाँ अभी भी वो विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए, जिस हिसाब से पीएम ने बोला था। उन्होंने कहा कि वाराणसी में लोगों के लिए बिजनेस का अवसर नहीं है। कोविड और नोटबंदी के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बातें करना अलग काम है और काम करना अलग बात है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड, नाली और ब्रिज बनवाना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है सबको रोजगार दिलाना। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की खेती दबाने पर लगा हुआ है। कितने किसान आंदोलन में मर गए, पर मोदी जी अड़े हुए हैं। वह किसान कानून लाकर रहेंगे। उन्होंने कहा भाजपा के किसी भी मंत्री को उनके पार्टी के 10 मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता। लोग सिर्फ मोदी और अमित शाह को ही जानते हैं। मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन लिया, गंगा का दर्शन लिया, सारनाथ का दर्शन लिया। मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जब मैं अभी मेरा तो फर्स्ट टाइम मैं सांसद बना हूँ, तो मैंने यहाँ का एक क्वेश्चन भी मैंने उठाया था। ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, तो उसके बारे में मैंने एक जहाँ जो कि अपने देश के पीएम आदरणीय मोदी जी ये क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। वो विश्वविद्यालय में 35 प्राध्यापक है, 200 कर्मचारी है, उनका वेतन टाइम पे मिल रहा नहीं। वहाँ पे जो छात्रा रहते हैं उनका रहने का ठाव ठिकाना बराबर नहीं है, उनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं बराबर, उनको खान पान की व्यवस्था नहीं है। ये सब ठीक नहीं लगा कि यार पीएम के क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तो देश में क्या हाल है। और जिस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, आदरणीय मोदी जी सेकंड टाइम यहाँ से चुन के आए, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट मुझे दिखा नहीं। जैसे गंगा नदी का भी देखा, तो जिस हिसाब से उन्होंने बोला था उस समय, आज भी हम जाके दर्शन किए, पूजा किए, वहाँ पे पूजा पाठ किए, सभी लोगों से मिले। पर यहाँ इतना अच्छा लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे, प्रेम और आदर ये सब देने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में जल्द से जल्द, जैसे गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पे नागपुर के हमारे वहाँ इसमें उन्होंने वहाँ पे बुद्ध इसमें ये लिया था, दीक्षा ली थी। मैं चाहता हूँ कि ये और वो यानी वाराणसी और नागपुर ऐसा जोड़ना चाहिए। यहाँ पे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह आ गया कि एक तो नोटबंदी, दूसरा भी कोविड, उसके कारण बहुत बड़े पैमाने में बेरोजगारी दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ बनारसी चालू करके हमारे इधर बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में शादी में वही कपड़े पहने जाते थे। आज वो उद्योग भी यहाँ पे टूटने के कगार पे है, पड़े हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र बने, उद्योग क्षेत्र बने। तो इसके लिए नागपुर से यहाँ तक और हर जगह से, बनारस बोले तो वाराणसी में आने के लिए पूरे देश से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हर स्टेट से फ्लाइट वाराणसी आनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और इसके साथ रेलवे की आवागमन बढ़नी चाहिए, बसेस की आवागमन बढ़नी चाहिए। उसके कारण पर्यटन अगर ये बन जाता है तो लोगों को एक आमदनी का स्रोत। आज बनारस में मुझे बताइए, बनारस, वाराणसी, अभी इसके तो 4 नाम हो गए। अंग्रेजों के ज़माने से नाम चेंज होते आ रहे, पर आज देखिए
क्या दिया आज तक उन्होंने यहाँ पे? कभी आए हैं, आम जनता से कभी राय लिए है, यहाँ का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, लोगों को डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों को रोजगार? डेवलपमेंट बोले तो क्या होता है? डेवलपमेंट बोले तो रोड नाली ये डेवलपमेंट नहीं होता है, या ब्रिज बोले तो ये डेवलपमेंट नहीं होता है, तालाब बनाना या गंगा खाली साफ करने से ये डेवलपमेंट नहीं होता। लोगों को रोजगार देना ये डेवलपमेंट बोलते हैं। ये हर हाथ में काम होना उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। किसानों को न्याय नहीं दे पा रहे। आज आपको पता है 70 दिन से किसान दिल्ली में, आज लगभग 70-80 किसान, आज एक तो मैंने अभी तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि एक महिला भी ठंड की वजह से मर गई आज। पर मोदी जी सेंसिटिव नहीं है, आज वो अड़े हुए हैं अभी भी कि मैं ये कानून लागू करूंगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बोलते कि मुझे कुछ फैमिली नहीं, पर लोगों को तो फैमिली है ना। किसानों की तुम खेती खाने के ऊपर पड़े हैं, खेती दबाने के पीछे पड़े हैं। किसानों को न्याय देने का तो किसानों के से अड़ेले से धोरण नहीं चलता ना। किसान ये देखो, आज हरियाणा और पंजाब के जो किसान जिस तरह से लड़ रहे, ये देश में 57% लोग किसान हैं जिनके बदौलत ये भारत देश चल रहा है। आज तुम किसानों को इस हालात में लाएंगे तो किसान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये भाजपा सरकार भविष्य में कभी आना ही नहीं है। आज आप मुझे एक बताइए कि कोई भी एमपी को पूछो कि 10 मिनिस्टर के नाम बता दे। लोगों को एक ही पता है मोदी, दूसरे पता है अमित शाह, तीसरा मंत्री का नाम बताओ बोलना। अब ये गडकरी को पता है, चौथा मंत्री का नाम बताओ बोलना। वो खुद मोदी जी को पता नहीं उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री है। तो जब मैं मिलने गया था तो उनको ही पता नहीं कि बोले कोयला मंत्री, अरे तो गोयल है। बोले गोयल कहाँ है? जोशी है। जोशी है क्या? बोले ये परिस्थिति। वहीं हैदराबाद सांसद असरुद्दीन ओवैसी के यूपी से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि ओवैसी में अच्छे दोस्त हैं। ओवैसी की पार्टी अलग है, वह अपने पार्टी का कार्य कर रही हैं। वह अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं।